ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो सेकंड आकर खुश हो जाते हैं, ये उनके लिए है जो बेस्ट से नीचे कुछ भी नहीं पाना चाहते, जो सेकंड आने पर बेइज्जती महसूस करते हैं। तो अगर आपको भी सेकंड आने पर इंसल्ट महसूस होती है तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलॉन मस्क, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, इन सभी लोगों में क्या कॉमन है, तो शायद आपका जवाब होगा कि ये सब लोग बहुत सफल लोग हैं, अपनी अपनी फील्ड के लीडर्स हैं। लेकिन फिर मैं अगर आपसे पूछूं कि लीडर्स कैसे बने, कैसे सफल हुए, तो शायद आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है। पर क्या ये सही आंसर है? एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ये 11 खिलाड़ी 150 करोड़ लोगों में से चुने गए हैं। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि 11 के 11 खिलाड़ी बहुत मेहनत करते होंगे। लेकिन क्रिकेट में जो नाम विराट कोहली ने बनाया है, उसी मेहनत से और कोई खिलाड़ी वैसा नाम क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि सच्चाई ये है कि आपको मेहनत के अलावा 6 और चीज़ें चाहिए होती हैं अगर किसी भी फील्ड में आपको इंडोमिटेबल किंग बनना है। और ये मैं नहीं, आचार्य चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में बताते हैं। और वो ऐसे राजा को, ऐसे इनविंसिबल किंग को जिसे हराया ना जा सके, विजिगिषु कहते थे। और विजिगिषु के लिए उन्होंने एक 7 लिम्स फ्रेमवर्क यानी सप्तांग मॉडल को डेवलप किया था। और ये मॉडल स्ट्रिक्टली उनके लिए है जिनको सेकंड आना इंसल्ट लगता हो। तो साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस विशेष एपिसोड में स्वागत है। आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे सनातन धर्म की बेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, आपको लग रहा होगा कि इस मॉडल को यूज करके आप भी विजिगिषु हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सैड रियलिटी बता दूं कि हर कोई विजिगिषु नहीं होता, हर कोई टॉप पर नहीं जा सकता। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वही व्यक्ति विजिगिषु होता है जिसके पास ये 4 सामर्थ्य होते हैं। कौन कौन सी? आत्मबल, कोश बल, ज्ञान बल और विक्रम बल। ये 4 के चारों बल आप में हैं, तब आप विजिगिषु हैं, तब आप इस सप्तांग मॉडल को यूज कर पाएंगे। तो आइए इन चारों बलों को देखते हैं। पहला है आत्मबल। आत्मबल का मतलब है इस बात का ज्ञान होना कि मैं आत्मा हूं। क्यों? क्योंकि जब आपको ये ज्ञान होगा कि मैं आत्मा हूं, तो आप संसार की किसी भी चीज के बंधन में नहीं बन सकते। फिर चाहे वो दोस्तों की पार्टी क्यों ना हो, वो आईपीएल का मैच क्यों ना हो, या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, ये चीजें आपको नहीं फंसाएंगी। फिर आप अपनी इंद्रियों के, अपनी इच्छाओं के, अपने आसपास की परिस्थितियों के या अपने आसपास रहने वाले लोगों के गुलाम नहीं होते। फिर आपका जो भी डिसीजन होता है वो सिचुएशन या लोगों के कारण नहीं होता, वो आपका अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जितने लोग विजिगिषु बनते हैं, सुपर सक्सेसफुल होते हैं, वो भेड़ चाल नहीं चलते। फिर चाहे वो सरकारी जॉब लेने का कोई प्रेशर हो, शादी करने का प्रेशर हो, बच्चे करना हो, कार लेना हो, घर लेना हो, या ये जो सामाजिक नियम है, इससे वो ऊपर निकल जाते हैं। क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, समाज आपको बांध के रख देता है और आप फिर कुछ बड़ा नहीं कर पाते। अब आते हैं कोश बल पे। कोश बल का मतलब है रिसोर्सेज। रिसोर्स का मतलब केवल धन नहीं है। रिसोर्स में वो हर चीज़ आती है जो आपके सिस्टम को या आपके काम को करने के लिए आवश्यक है। वो धन हो सकता है, टीम हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकता है, आपका टाइम हो सकता है। ये सब कुछ कोश बल में आता है। और कई बार लोग टैलेंटेड तो होते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, वो एक छोटी सी टीम भी नहीं बना पाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। और कोश बल में केवल रिसोर्सेज जुटाने की कला ही नहीं, बल्कि कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट आउटकम देने की कला भी सम्मिलित होती है। जैसे अगर आप भगवान श्री राम को देखिए, तो भगवान श्री राम राजा थे, उनके पास धन धान्य था, सेना थी। लेकिन जब वो वनवास पर थे तब उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। और तब जब माता सीता का हरण हो जाता है तो वो अपने कोश बल की ताकत दिखाते हैं। कैसे? वो सुग्रीव के साथ रिसोर्सेस को जुटा लेते हैं। इसलिए आत्मबल ही काफी नहीं है, कोश बल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी कम से कम रिसोर्सेस का जितना ऑप्टिमम और बेस्ट मैनेजमेंट किया जा सकता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो आपका कोश बल है, वो केवल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि अगर कोई संकट आ जाए तो उसमें भी आपकी ढाल बनना चाहिए। आज हम अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, करियर बना रहे हैं, घंटों काम कर रहे हैं, सप्ताह भर में 80-80 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक इमरजेंसी आ जाए, स्पेशली मेडिकल इमरजेंसी, तो हमारा पूरा बनाया हुआ कोश बल अस्पताल के एक ही बिल में खत्म हो सकता है। तो यहाँ पर आचार्य चाणक्य हमें योग क्षेम का प्रिंसिपल देते हैं। वो बताते हैं कि वास्तविक शक्ति धन जुटाने में नहीं है,
रिसोर्सेज बनाने में नहीं है, बल्कि जो हमने बना लिया है उसको सुरक्षित रखने में है। और ये एक ऐसी आदत है जो हमारी पिछली पीढ़ियां तो कर रही थी, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है ये नहीं कर रही है। आप देखिए, आपके पापा स्कूटर हो या बाइक हो आज तक मेंटेन करते हैं, लेकिन हम नई नई चीजें खरीदते जाते हैं, लेकिन जो चीजें पुरानी हो जाती है उनकी देखभाल नहीं करते। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं योग तो करते जाइए, लेकिन उसका क्षेम भी करिए। और साथियों, आज के समय में बहुत ढेर सारे संसाधन हैं। अगर आप या आपके परिवार का कोई बीमार पड़ जाता है, अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मेडिकल केयर की आवश्यकता है, तो आज हम हेल्थ इंश्योरेंस का लाभ उठा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इमरजेंसी में आपके मेडिकल खर्चों को कवर करके आपके वर्षों के बनाए हुए कोष बल को सुरक्षित रखता है। और आप केवल 600-700 रुपए प्रति माह के प्रीमियम पर अपने परिवार को 10 से 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर दे सकते हैं, जिसमें कई गंभीर बीमारियां कवर हो जाती हैं। और ये सबसे सही समय है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, क्योंकि अब सरकार ने भी हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं उस पर से जीएसटी को रिमूव कर दिया है, तो आपकी 18% अतिरिक्त बचत होती है। लेकिन समस्या ये है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो बहुत ढेर सारे ऑप्शंस रहते हैं। 25 से ज़्यादा आपको अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मिलेंगी और बहुत ढेर सारी कंफ्यूजिंग पॉलिसीज रहती है। तो ऐसे में आपको पॉलिसी बेचने वाला नहीं, बल्कि पॉलिसी को समझाने वाला चाहिए। और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ डिट्टो इंश्योरेंस। डिट्टो इंश्योरेंस क्यों? क्योंकि ये जीरोधा बैक्ड कंपनी है। इनका फोकस क्लैरिटी पर है, कमीशन पर नहीं। और इसीलिए आपको ये कोई स्पैम नहीं करते और बार बार कॉल करके परेशान नहीं करते। और जब आपको सच में सहायता चाहिए, जब आपके परिवार पर सच में कोई इमरजेंसी आ गई है, तो 24/7 ये आपके लिए लड़ाई करते हैं, जिससे आप अपने परिवार पर ध्यान दे पाए। तो साथियों, अपने कमाए हुए कोष बल को आप भाग्य के भरोसे मत छोड़िए। आप आज ही डिट्टो के साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 100% फ्री है। आप केवल पॉलिसीज को समझिए। जब आप आश्वस्त हो जाइए तभी आपको खरीदने की आवश्यकता है, उससे पहले आपको कोई भी चीज नहीं बेची जा रही। अब साथियों, आइए तीसरी पावर ज्ञान बल की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं ज्ञान बल पर। तो जैसा कि नाम है, ज्ञान बल का मतलब है कि जिस भी फील्ड में आप राजा बनना चाहते हैं, यानी बड़ा काम करना चाहते हैं, उस फील्ड की आपको समझ, उस फील्ड का कंप्लीट आपको ज्ञान होना चाहिए। आप चाहे एलॉन मस्क को देख लीजिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, उनको अपनी फील्ड की अल्ट्रा अवेयरनेस है। तो आपके पास आत्मबल है, कोश बल है, लेकिन ज्ञान बल नहीं है, तो आप विजिगीषु नहीं है, आप पक्का फेल हो जाएंगे। फिर उसके बाद अंतिम आता है विक्रम बल। विक्रम बल का मतलब है रिस्क लेने की हिम्मत। अगर आपके पास आत्मबल है, कोश बल भी है, ज्ञान बल भी है, लेकिन विक्रम बल नहीं है, तो आप कभी भी वो काम नहीं कर पाएंगे जो नया हो, जिसको कभी किसी दूसरे ने ना किया हो। आपने कई बार सुना होगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। अब हो सकता है उनके पास आत्मबल भी हो, कोश बल भी हो, ज्ञान बल भी हो, लेकिन हमें साफ दिख रहा है कि उनके पास विक्रम बल नहीं है। वो नया करने का उत्साह और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप इसको एक एग्जांपल से देखिए। भगवान राम वनवास में थे, वनवास के समय माता सीता का हरण हो गया। अब अगर भगवान राम ये सोचते कि मेरे पास तो सेना नहीं है, जिसने हरण किया है रावण, उसके पास तो बहुत बड़ी सेना है, और आज से पहले बिना सेना के किसी ने युद्ध जीता नहीं है, और ये सोचकर वो वनवास को पूरा करते, वापस अयोध्या जाते, अपनी सेना उठाते, फिर लंका जाते और फिर युद्ध करते, तो शायद माँ सीता नहीं बचती। लेकिन भगवान श्री राम के पास विक्रम बल था। उन्होंने कहा भले मेरे पास कोई सेना नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। और आप देखिए, फिर वानर सेना के साथ विभीषण को अपनी तरफ लेकर स्ट्रैटेजिक रिस्क लेते हुए उन्होंने साहस दिखाया, विक्रम बल का प्रदर्शन किया और रावण जैसे शक्तिशाली शत्रु को परास्त किया। ये उदाहरण है विक्रम बल का। अगर आप देखें तो इलॉन मस्क इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेन स्ट्रीम भी नहीं थे, बात भी नहीं हो रही थी, तब वो टेस्ला बिल्ड करते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में अगर आप स्पेस एजेंसीज की बात करें तो हमें इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन उस समय उन्होंने स्पेसएक्स खड़ा किया। तो आप बार बार देखते हैं कि इलॉन मस्क कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मस्क हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पर आचार्य चाणक्य रुकते नहीं हैं। वो कहते हैं ये जो भीतर की 4 शक्तियां हैं, ये भी पर्याप्त नहीं है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्या आप इस सप्तांग मॉडल को यूज कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर ये 4 शक्तियां हैं, आत्मबल, कोश बल, ज्ञान बल, विक्रम बल, तो आप सप्तांग मॉडल का उपयोग करके विश्व विजयी बन सकते हैं। आइए अब सप्तांग मॉडल के दूसरे एलिमेंट को समझते हैं। अब साथियों, अमात्य का अर्थ ओरिजिनली तो मंत्री होता है जो राजा को सलाह देते हैं, लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अमात्य हर वो कोई है जो आपके बहुत पास है। ये आपके बिजनेस में आपके मेंटर्स हो सकते हैं, ये आपकी टॉप लीडरशिप हो सकती है, आपके को फाउंडर्स हो सकते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जिन पर बड़े एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी होती है, या फिर अगर आप बिजनेस
बिजनेस नहीं कर रहे हैं, करियर में है, तो करियर में कोई सीनियर हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वर्षों का एक्सपीरियंस हो, जो आपको गाइड कर सके। और ऐसे जो लोग होते हैं जिन्हें हम अमात्य कह रहे हैं, ये आपकी फील्ड के बेस्ट होने चाहिए। जैसे भगवान श्री राम का एग्जाम्पल देखिए, अयोध्या में उनके साथ गुरु वशिष्ठ थे जो पूरी शिक्षा दीक्षा दिए, और फिर वनवास में विपत्ति काल में उनके साथ जामवन जी थे, उनके साथ हनुमान जी थे। अब आप बताइए, अगर हनुमान जैसा वीर आपके साथ हो तो क्या कभी आप हारेंगे? और ये तो रामायण की बात हो गई। आप आज के दौर में देखिए, आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके मेंटर कौन थे? उनके मेंटर विक्रम साराभाई जी थे। विक्रम साराभाई कौन है? विक्रम साराभाई वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारत में स्पेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। वो भारत में स्पेस प्रोग्राम के जनक हैं। तो वो व्यक्ति जो आपकी फील्ड का जनक है, जिसने आपकी फील्ड को बिल्ड किया है, वही आपका मेंटर हो जाए तो आपको सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, सबसे अच्छी तकनीक, सबसे अच्छी कोचिंग मिलती है और आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने पेपाल माफिया का नाम सुना होगा। पेपाल माफिया क्या है? जब इलॉन मस्क ने पेपाल बनाई थी तो जो फाउंडिंग मेंबर्स थे 13-14 लोग, अगर आप उनको देखें तो आगे चलकर इन्हीं 13-14 लोगों में से 7 लोग बिलियनियर बने और टेस्ला, स्पेसएक्स, यूट्यूब, रेडिट, लिंक्डइन ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज को खड़ा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, जो आपके अर्ली साथी थे, जो दोस्त थे, जो आपके को फाउंडर्स थे, वो आपकी फील्ड के बेस्ट लोग थे और सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग थे। तो जब आप बेस्ट के साथ उठते बैठते हैं तो वो आपको बेस्ट बनाते हैं, वरना अगर वो कंपिटेंट नहीं है तो आपकी एनर्जी को खा जाएंगे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने को बेस्ट बनाने के बाद आपको पहला साथी या पहला मेंटर ऐसा चुनना हो जो आपसे भी बेस्ट हो। अगर भगवान राम रावण को मारने नहीं भी जाते तो ये काम हनुमान जी अपने आप भी कर देते। अब आइए चलते हैं एलिमेंट नंबर 3, जनपद पर। अब साथियों, जनपद ओरिजिनली राजा जिस टेरिटरी पर राज्य कर रहा है, उसकी प्रजा जहां पर रह रही है, को जनपद कहते हैं। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में जनपद क्या है? जनपद आपका बेस है, यानी कि आपके बिजनेस की जो मार्केट है, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, ये आपका जनपद है। यानी जहां पर आपका इन्फ्लुएंस है या फिर आपके प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस है, वो पूरा जो एरिया होता है, वो पूरी जो डेमोग्राफी होती है, वो आपका जनपद है। और जिसके पास ये इन्फ्लुएंस एरिया नहीं होता, लॉयल बेस नहीं होता, उसके बिजनेस का प्रभाव या उस व्यक्ति का प्रभाव बहुत नहीं हो पाता। अब भगवान श्री राम को देखिए, अयोध्या उनके लिए जमीन का टुकड़ा नहीं थी, अयोध्या में रहने वाले लोग उनका बेस थे और वो उसको इतना मानते थे कि उनके कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी मां सीता को भी अपने आप से दुख उठाते हुए दूर कर दिया। इन्फ्लुएंस का इतना ज्यादा महत्व होता है। आप देखिए, इलॉन मस्क ने पूरा का पूरा ट्विटर खरीद लिया क्योंकि उनको पता है कि हम जितने ज्यादा लोगों को अपनी थ्योरी से, अपनी ब्रांडिंग से, अपने विजन से, अपने इनोवेशन से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, उतना स्ट्रांग हमारा बिजनेस, हमारी ब्रांडिंग हो पाएगी। विराट कोहली का केस देखिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन केवल परफॉर्मेंस आपको ग्लोबल स्टार नहीं बनाती। उनकी सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उनकी सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी का भी है। तो आपके लिए यहाँ पर टेक अवे ये है कि आप चाहे बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, पब्लिक फिगर हो या कोई प्रोफेशनल हो, आपका प्रभाव किसी ना किसी ग्रुप पर होना चाहिए, आपका एक लॉयल बेस होना चाहिए, इसको लगातार बिल्ड करना है। अब आइए चलते हैं चौथे एलिमेंट की तरफ, जिसे हम दुर्ग कहते हैं। अब साथियों, जैसे दुर्ग नाम से स्पष्ट हो रहा है कि हम किसी चीज को सिक्योर कर रहे हैं। जैसे राजा अपनी बाउंड्री को सिक्योर करता था, वहां सैनिक बैठाता था, जिससे कोई संकट आए तो अपने राज्य को बचाया जा सके। आज के समय में, आज के कॉन्टेक्स्ट में ये सिक्योरिटी सिस्टम्स हो सकते हैं जो आपके बिजनेस को संकट में बचाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स हो सकते हैं, तो आप देखिए, अगर आपका बिजनेस है, प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट पर पेटेंट जो है वो एक सिक्योरिटी सिस्टम है, जिससे आपके प्रोडक्ट को या आपकी टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ना पाए। आपके ट्रेडमार्क, आपके लोगो पर आप कॉपीराइट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत ढेर सारे लीगल सिक्योरिटी आप ले सकते हैं। और केवल ये सिक्योरिटी ही नहीं, बल्कि आपका वर्क कल्चर, आपकी कंपनी के एथिक्स, हैबिट्स, स्किल्स, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो दूसरे मैच ही ना कर पाएं। जब दूसरे मैच नहीं कर पाएंगे तो कॉपी भी नहीं कर पाएंगे और आपका बिजनेस सेफ रहेगा। इसमें आपकी नेटवर्किंग भी काम आती है। अगर आपकी नेटवर्किंग में ऐसे लोग हैं जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो ये आपके बड़े संकट में काम आते हैं। जिनका दुर्ग नहीं होता, सिक्योरिटी सिस्टम्स नहीं होते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो आपके बिजनेस को सेफ रख पाए, वो संकट के समय बिखर जाते हैं। अब साथियों, सप्तांग का अगला एलिमेंट है कोष। और हम कोष को पहले भी समझें कि कोष केवल धन नहीं है, कोष सारा वो रिसोर्स है जो आपके बिजनेस को सस्टेन और ग्रो करता है। तो कैश भी हो सकता है, आपकी टीम भी हो सकती है, आपका समय हो सकता है, उनका समय हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी भी रिसोर्स है।
वो भी कोश है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि आचार्य चाणक्य जी योग क्षेम का प्रिंसिपल भी देते हैं कि कोश को बढ़ाते भी जाना है, योग भी करते जाना है, और जो जो हमने अचीव कर लिया है उसका क्षेम भी करना है, यानी उसको सुरक्षित भी रखना है। अब यहाँ पर केवल एसेट की बात नहीं हो रही है, स्किल्स की भी बात हो रही है। बहुत ढेर सारी चीजें हम सीखते हैं, जब मार्केट की नई डिमांड आती है, नई चीज सीखने चले जाते हैं तो पुरानी स्किल्स को भूल जाते हैं, और ये बहुत गंदी आदत है। आप बड़े लोगों से सीखिए। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद जब वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो गुजरात को नहीं भूले, जबकि एक प्रधानमंत्री के लिए सभी स्टेट बराबर हैं, लेकिन फिर भी उनका कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान गुजरात पर रहता है। और इसीलिए आप देखिए कि उनके गुजरात को छोड़ने के बाद भी गुजरात एक बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ बीजेपी हारी नहीं। तो जो चीज़ आप कर चुके हैं और नए चीज़ें करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ छोड़ दें। तो टेक अवे एकदम क्लियर है कि अपने पैसे को, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसको बढ़ाना तो है, लेकिन जो नई स्किल्स आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई मार्केट आ रही है, उसको तो पकड़ना है, कैप्चर करना है, लेकिन जो हमारा पुराना था उसको भी बना के रखना है। यही टॉप लीडर्स की निशानी होती है। अब साथियों अगले एलिमेंट पर बढ़ते हैं, दंड पर। साथियों दंड का यहाँ मतलब एग्जैक्टली पनिशमेंट से नहीं है। किसी भी परिस्थिति में जो आपकी वैल्यूज हैं उस पर टिके रहने का जो सामर्थ्य है उसे दंड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, उनका क्लियर है, उनके मापदंड क्लियर हैं कि मुझे देश सेवा करनी है, देश के लिए टेक्नोलॉजी बिल्ड करनी है। अब इस मापदंड में वो कभी कॉर्पोरेट के साथ नहीं जाएंगे, वो किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पर नहीं काम करेंगे जो कोई प्राइवेट कंपनी कर रही हो, कितना भी पैसा क्यों ना प्राइवेट कंपनी दे दे। तो ये उनके मापदंड हैं। ऐसे आप रतन टाटा जी को देखिए, रतन टाटा जी का जो मापदंड है, जो सेंटर पॉइंट है, वो मिडिल क्लास इंडियन है, इंडिया फर्स्ट की उनके अंदर भावना है। इसीलिए उन्होंने एक मापदंड बनाया कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेते हुए नहीं दिखूंगा। आज तक आप देखिए कि टाटा जो ग्रुप्स है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ एसोसिएटेड नहीं दिखता है। जैसे भगवान राम है, उनका एक मापदंड था मर्यादा, वचन जो दिया है वो मैं निभाऊंगा। अब पिता ने कहा वनवास जाना है, वो राजा बनने वाले थे, राजा नहीं बनना है, राजपाट उनसे ले लिया, वनवास में डाल दिया, वहां सीता जी का हरण हो गया, युद्ध तक कर लिए वो, लेकिन क्या कहीं एक बार भी उनका संयम टूटा? क्या कहीं उन्होंने एक बार भी अपना वचन तोड़ा? क्या कहीं भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया? नहीं। यही मापदंड है कि आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, आप उस पर टिके हैं, दुनिया तहस नहस हो जाए, कुछ भी करे, ये मेरा मापदंड है, मैं ऐसे काम करता हूँ। ये होना बहुत आवश्यक है। जिसके पास ये नहीं होता है वो बहुत ढेर सारी चीज़ों का गुलाम बन जाता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपका एक मापदंड, दंड का एक सिस्टम होना चाहिए। अब साथियों अंतिम अंग पर बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं मित्र। अब साथियों मित्र और अमात्य में अंतर है। जैसा कि मैंने अमात्य के विषय में बताया था, वो इनर सर्किल है, वो आपके अपने मेंटर्स हैं, वो आपके को फाउंडर्स हो सकते हैं, आपकी टॉप लीडरशिप है। लेकिन जो मित्र होते हैं वो आउटर सर्किल है, जो बाहर के लोग हैं, जैसे आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, या ऐसे स्ट्रेटेजिक अलाइज हो सकते हैं जो आपके साथ तो काम नहीं करते हर समय, लेकिन हाँ अगर कोई संकट आ गया तो आपके साथ आकर आपकी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भगवान राम के केस में विभीषण हुए। विभीषण भगवान राम की तरफ से नहीं थे, लेकिन हाँ जब युद्ध हुआ, युद्ध के समय विभीषण भगवान राम के साथ आकर उनकी शक्ति को बढ़ा देते हैं। अब भगवान राम के साथ कौन है? जामवन जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये अमात्य हैं। लेकिन विभीषण क्या हुए? विभीषण मित्र हैं। अब साथियों यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि मित्र केवल कोई व्यक्ति ही होता है। मित्र हर वो चीज हो सकती है जो आपके बिजनेस को ग्रो कराने में बाहर से मदद करती है। क्या क्या कर सकता है? जैसे मान लीजिए कि कोई यूनिवर्सिटी है, एकेडमी है, संस्था है जो आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपकी स्किल्स को सर्टिफाई करती है, और ये सर्टिफिकेशन बहुत अच्छा है, तो आपके बिजनेस को एक नेचुरल ग्रोथ मिलती है। या फिर आपको कोई बड़ा अवार्ड मिल गया, आप पब्लिक फिगर हैं, तब भी आपका जो करियर है वो आगे जाता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को या फिर सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया, तो अब भारत रत्न मिलने से उनका नाम इतिहास में और बड़ा हो गया। तो साथियों आचार्य चाणक्य जी के सप्तांग मॉडल से ये बात स्पष्ट है कि अगर आपको बहुत ढेर सारे लोगों से आगे जाना है, ऐसा काम करना है कि सदियां आपको याद रखें, तो मेहनत और एम्बिशन काफी नहीं है। आपको विजिगीषु बनकर अपने भीतर की शक्ति को भी बढ़ाना है और बाहर की भी शक्ति को टैप करना है। यानी जब आप अंदर और बाहर दोनों जगह से शक्तिशाली हो जाते हैं तो आप इंडोमिटेबल हो जाते हैं। और ये तो एक पावरफुल मॉडल है। ऐसे अर्थशास्त्र से हमने आचार्य चाणक्य जी के 10 पावरफुल मॉडल को कलेक्ट किया है और हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम है चाणक्यास कोड। वहां पर इन 10 पावरफुल मॉडल्स को बहुत ही आसान भाषा
भाषा में इसी तरह से समझाते हुए मॉडर्न केस स्टडीज भी दी है। आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं भी ये नहीं मिलेगा, लेकिन हमने आचार्य चाणक्य जी के मॉडल्स को डिकोड करते हुए आज की मॉडर्न कंपनीज, चाहे वो अमेजॉन हो, गूगल हो, फेसबुक हो, ये कैसे अप्लाई करती हैं और जो लोग अपनी फील्ड में बहुत आगे जाते हैं वो कैसे इन मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, ये सब कुछ केस स्टडीज के माध्यम से समझाया है। इनफैक्ट इन मॉडल्स को मैं अपने हाइपरक्वेस्ट और शिक्षणम पर भी अप्लाई करता हूं। तो अगर आपको भी सेकंड आना इंसल्ट लगता है, कुछ बड़ा करना है, ऐसा करना है जिसमें आप डोमिनेट कर पाएं, तो आप हमारे चाणक्यास कोड प्रोग्राम से अवश्य जुड़िए। प्रोग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथियों, अगर अपने कोश बल को इमरजेंसी के टाइम पर सुरक्षित रखना है और उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो जैसा कि मैंने बताया, आप डिट्टो इंश्योरेंस पर फ्री कंसल्टेशन कॉल ले सकते हैं। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप बिल्कुल कंसल्ट करिए और अपने लिए अच्छे से अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर अपने कोश बल को सुरक्षित रखिए। और साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो से वैल्यू मिली है, तो लाइक करिए। कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि आपको सनातन धर्म से और भी किन विषयों पर डिटेल वीडियोस चाहिए। और उन वीडियोस को समय पर देखने के लिए आप हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथियों, इसी के साथ इस टॉपिक को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।